अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मैट्रिक के। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स पे और मेरे साथ मौजूद हैं वकास भाई। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र उमर, आप ठीक है? शुक्र है अल्लाह का। मेरा ख्याल है 2-3 साल बाद आना हुआ है यहाँ पे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। सही सही। तो आज वकास भाई हमारे, बल्कि इन्हीं से पूछ लेते हैं, वकास भाई आज क्या लेकर आए हैं आप हमारे? जी इस वक्त हमारे पास जो स्टॉक में मौजूद है वो कावासाकी निंजा 300 का रेप्लिका अवेलेबल है। ठीक है, और उसके हम स्टॉक की वीडियो बनाएंगे। चलें सही है। तो चलिए गाइस, बगैर आपका कीमती टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं स्टॉक की वीडियो। वकास भाई बताइएगा, ये येलो कलर का बाइक जो है कावासाकी निंजा 300 का रेप्लिका, राइट? जी बिल्कुल। तो क्या इसका इंजन कौन सा इसमें लगा हुआ है? ये 250 सीसी इंजन है इसमें। ठीक है। और क्या प्राइस डिमांड क्या कर रहे हैं इसकी? प्राइस इसकी डिमांड कर रहे हैं 5,50,000। और सिंगल सिलेंडर है ये? 250 सिंगल सिलेंडर बाइक। सिंगल सिलेंडर है। और ये जो साथ हमारे खड़ा हुआ है इस वक्त जी ब्लू ये भी कलर का? 250 सिंगल सिलेंडर में बाइक अवेलेबल है। ठीक और है, ये ग्राफिक्स के अंदर एक सिंपल ब्लू नहीं है, ग्राफिक्स के अंदर है बाइक ये। सही हो गया। ठीक है, और कस्टमर्स को काफ़ी लाइक कर रहा है। मैं अगर इसकी हैवी बाइक हो और उसकी साउंड चेक ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई एंड फायर इट अप। सुनते हैं इसकी साउंड कैसी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें इस वक्त आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है। और हम साउंड सुनते हैं कि सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद ये कैसी प्रोड्यूस करता है। अब साउंड चेक कीजिएगा इसकी, ये आइडल है। बंदे के कान एक दफ़ा शल हो जाते हैं बिल्कुल ही, ठीक है। बहुत लाउड साउंड है सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद। जस्ट इमेजिन सेम एग्जॉस्ट अगर 250 सीसी पे लगेगा तो डुअल सिलेंडर पे लगेगा तो कैसे ही साउंड प्रोड्यूस करेगा। बहरहाल प्राइस सेम है इसकी भी? प्राइस इसकी सेम है, बट इस पर जो एग्जॉस्ट लगाया है वो कस्टमर को चेक करवाने के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि सब में ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। और एग्जॉस्ट हमारे पास जो उनसे वो एग्जॉस्ट डिफरेंट कैटेगरीज में पड़े, तो कस्टमर को 1 बाय 1 हम एक एग्जॉस्ट चेक करवा देते हैं। और कुछ पे लगे भी होते हैं सिर्फ चेक करवाने के लिए, अदरवाइज इन एग्जॉस्ट की जो प्राइस है वो अलग से। ठीक हो गया। तो वो अगर कस्टमर आपको कहता है नहीं यार मुझे स्टॉक एग्जॉस्ट नहीं पसंद आया, ये लगा दें, तो वो उसी वक्त ऑन डिमांड? हाँ, वो ऑन डिमांड उसी वक्त लग जाएगा। उसकी प्राइस उसको डेफिनेटली जो प्राइस होगी वो पे करनी पड़ेगी और उसका एग्जॉस्ट लग जाएगा। उसमें डिफरेंट प्राइसेस है, हर एग्जॉस्ट की डिफरेंट प्राइस है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बाइक है ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के खड़े हैं, सब 250 सीसी है ना? जी सब 250 सीसी हैं। बीच में 2 बाइक्स यूज में अवेलेबल हैं, ठीक है। और बाकी सब अप्लाइड फॉर बाइक्स हैं इस वक्त। चलें सही है। अब मुझे आप ये बता दें वकास भाई, मैं आपके पास आता हूँ बाइक ख़रीदने, जी ठीक है। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार बाइक मुझे पसंद है, मैं जाके पता करता हूँ, मैं आपसे ले लेता हूँ। 3 महीने के अंदर अंदर बाइक ख़राब हो जाता है, ठीक है। मैं ज़िम्मेदार हूँगा या उसके लिए फिर वो उसकी कोई आपकी पॉलिसी है जो गारंटी या वारंटी में आती है? अगर वो मेरा फॉल्ट नहीं है, इंजन का फॉल्ट है, तो वो कौन उसका डेफिनेटली वो कंपनी उसको आपको क्लेम करके देगी आपको, ठीक है। और इसमें हम जितने भी बाइक्स हैं, जितने भी न्यू बाइक्स हैं, उसके हम 3 मंथ्स की वारंटी दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका काम करके देंगे। सही होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो यूज़ बाइक है उसकी कोई भी वारंटी नहीं देता। वो होता है कि भाई जो चेक करना है, मिट्टी सोना यहीं पे देख लो। सही होगा। लोग नॉर्मली ये करते हैं कि बस शोरूम से बाइक निकलना चाहिए, अब आप जाने आपका काम जाने। सही, ठीक है। इवन कि मेरे पास, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो दुकानदार खुद आते हैं, वो कहते हैं कि यार हमारे पास तो कोशिश होती है कि जो यूज़ बाइक का काम करते हैं, ठीक है, हर एक की बात नहीं कर रहा, तो कि यार बाइक बस बाहर निकलना चाहिए, बस एक बार गया तो यूज़ बाइक बाहर निकलना चाहिए, और गया तो गया। सही, ठीक है। आपको यूज़ बाइक भी अगर कोई मेरे से परचेज़ कर रहा है, ठीक है, वो चाहे 2017 का मॉडल है, चाहे 20 का मॉडल है, चाहे 22 का मॉडल है, उसकी भी 1 माह की वारंटी है। अच्छा, वो पैसे तो पे कर रहा है ना वो, ऑब्वियसली ऐसे ही है, ठीक है। तो उसको मेक श्योर है, मेंटली सेटिस्फेक्शन चाहिए उसे कि जी अगर मैं 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख पे कर रहा हूँ। आज से पहले कोई प्राइस 2 साल 1.5 साल पहले हुआ करती थी 3 लाख, सही, तो लेकिन अब नहीं है, ठीक है। वो बढ़ता प्राइस नहीं वाइज इस वक्त जो है यूज़ बाइक की जो प्राइस चली जाती है वो 4 लाख 4.5 लाख के राउंड है, ठीक है। और नई बाइक की प्राइस 5.5 लाख है। बहरहाल जो यूज़ बाइक है उसकी भी हम 1 मंथ की वारंटी दे रहे हैं। उसमें कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट काम करके देंगे। ये अनोखी बात आपने सुनी होगी, मैंने तो पहली दफ़ा सुनी है। यूज़ बाइक की टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई भी नहीं देता, और किसी हद तक वो लोग ठीक भी हैं ना देने पे, क्योंकि यूज़ है, कस्टमर ने कैसे यूज़ किया हुआ वो तो उन लोगों को पता नहीं होता, तो ये अपनी तरफ से नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी अगर ये दे रहे हैं तो इट इज़ वन ऑफ अ काइंड थिंग, और आप लोगों को डेफिनेटली इससे फ़ायदा भी उठाना चाहिए।
अच्छा वकास भाई, वारंटी की तो बात आपने कर ली, पार्ट्स की बात अगर हम कर लें तो अवेलेबल है आपके पास? जी बिल्कुल, पार्ट्स अवेलेबल है और आपको अभी वीडियो में आगे देख के आपको चेक भी करवाते हैं। ठीक है, ठीक है, पार्ट्स बिल्कुल अवेलेबल है, इंजन पार्ट्स भी अवेलेबल हैं और बॉडी पार्ट्स भी अवेलेबल है। और ट्यूनिंग वगैरह के लिए अगर? जी बिल्कुल, ट्यूनिंग भी है, सर्विस भी है। सारी सर्विसेज सर्विसेज हैं और पहली चीज़ आ गई, पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है। इन केस कोई ऐसा पार्ट अवेलेबल नहीं है वो अरेंज कर देते हैं, वरना बाय एयर पार्ट वो आ जाता है। लेट्स सपोज के पार्ट अवेलेबल नहीं है, किसी की शॉर्टेज है, ठीक है, अदरवाइज हमारे पास सब पार्ट अवेलेबल है, लेकिन हम आपका भी वो भी चेक करवाते हैं। ठीक है। और फिर इससे अगली चीज़ एक आ जाती है कि भी कस्टमर ने बाइक परचेज़ किया, कल को सेल करना चाहता है, कहाँ जाए? बाय बैक की फैसिलिटी भी यहाँ पर दे रहे हैं हम उन कस्टमर से बाइक परचेज कर लेते हैं। Very हम nice. कस्टमर कहते हैं कि ये उसका ब्लैंक चेक है, सही, ठीक है ना, किसी भी वक्त वो कैश करवा ले। हम ये नहीं कहेंगे भाई आपको महीने बाद पेमेंट होगी, सही, आप खड़ा कर दे 2 महीने बाद पेमेंट होगी, ऐसा नहीं है। राइट देयर इन देन उससे पेमेंट हो जाएगी। हम उसके साथ उसी वक्त उसको पेमेंट हो जाएगी, उसके साथ हमारा रेट। हाँ, उसमें 2 कैटेगरी आ जाती है परचेज़ करने में बाइक्स में। एक तो होती है कि फ़ौरन कैश पेमेंट, ठीक है, ये बाइक है, ये हम उसको चेक करते हैं, उसको प्राइस बताते हैं, वो हो जाता है। और सेकंड क्राइटेरिया है सेल बेस का, ठीक है। सेल बेस क्राइटेरिया में क्या होता है कि बाइक चेक करते हैं, कस्टमर कहता है कि उसमें हम कैश से थोड़ा उसको ज़्यादा पे करते हैं, ठीक है, और उसके साथ हम 2 महीने का टाइम करते हैं कि भाई 2 महीने में बाइक सेल हो या ना हो, उसको 2 महीने बाद पेमेंट हो जाएगी। सही, और वो जितनी उस वक्त डील होती है वो जो हो गया उसमें हो गया। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसा मार्केट में चल रहा होता है कि भाई बाइक खड़ा कर दो, कस्टमर ने जो रेट कहा वो डिसाइड हो गया, कस्टमर भी खुश हो गया। अब नॉर्मल बाद में क्या होता है कि जी मेरा बाइक सेल हुआ यार, नहीं सेल हुआ, बाइक सेल हुआ नहीं सेल हुआ, यार आप पैसे बहुत मांग रहे हैं, कस्टमर तो आया था लेकिन आप पैसे बहुत मांग रहे हैं। वो फिर डेफिनेटली जो कस्टमर होता है वो कहता है यार मैंने अभी चीज़ ली हुई है, अब बेचनी है, अब जहाँ पे बिकती है बेच दो। तो ना इतना कॉल सुनने का हमारे पास टाइम है, ना टीम के पास है, तो हम वो चीज़ पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इतने का बाइक होगा, बाइक दूसरे दिन सेल हो जाए चाहे 2 साल बाद सेल हो, हमने 2 महीने बाद पेमेंट कर देनी है। अगर वो इस चीज़ पे आता है, अगर वो आता है कि जी कैश पे आता है तो कैश पेमेंट हो जाएगी, ठीक है, तो वो थोड़ी सी लेस होगी डेफिनेटली, दोनों का रेट अलग अलग है। ठीक है। अच्छा, वो लेस इस तरह नहीं होगी कि 8 लाख रुपए का बाइक है तो ये कहेंगे नहीं 4.5 तो 1 रुपये होते नहीं देंगे, वो कंडीशन पे डेफिनेटली, कितना माइलेज है, कितना चला है, क्या कंडीशन है, वो आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है। तो वो असेसमेंट के बाद आपकी मर्ज़ी से अगर आप मुतफ़िक होंगे डेफिनेटली तभी बाइक आप सेल भी करेंगे। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक प्राइस डिसाइड होगी, उस पर दोनों पार्टीज राज़ी हैं तो वो हो जाएगा सीन। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं भाई ऐड करना चाहूँगा कि जो यूज़ बाइक मेरे पास आते हैं उसमें माइलेज अगर 200 किलोमीटर चला हुआ है ना, तो वो 200 किलोमीटर पे ही बता के हम बाइक सेल करेंगे, तो मतलब अल्टर नहीं करेंगे उसको, ना मीटर चेंज करेंगे। लोग कस्टमर बता रहे हैं भाई आप इसका ना मीटर पीछे हो जाता है, मैं अभी 1 हफ्ता तो पहले लेकर गया था, उसकी डिडक्शन होगी। अच्छा अच्छा, पहली बात कि उसको हम यूज़ परचेज कर रहे हैं और आगे यूज़ कह के सेल करेंगे। अब 200 किलोमीटर चला हुआ तो कुछ भी नहीं होता, हाँ वो ब्रांड नहीं समझा, ठीक है, उसकी प्राइस लेस होगी और कस्टमर को बताएंगे ना मीटर पीछे होगा ना मीटर चेंज होगा। अगर ये किसी ने मेक श्योर कर दिया कि जी आपने मीटर चेंज किया है, मीटर पीछे किया है, एक बाइक जो सा शोरूम में से जाए वो गिफ्ट है उसको, सही, अगर साबित कर दे, साबित करते हैं, सही होगा। और हम कर रहे हैं, मतलब कि मेरे पास आप वीडियोस में अभी इस वक्त मेरे पास बाइक अवेलेबल नहीं है जो कि इस तरह के बाइक होते हैं 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर जो चले होते हैं, तो वो तो आते साथ ही सेल हो जाते हैं। सही, ठीक है। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि ये फ़ौरन क्यों सेल कर देते हैं, सही, कि क्या बाइक में इशू आ गया, प्रॉब्लम आ गया, क्यों सेल कर दिया। तो बहुत से लोग ऐसे हो रहे हैं जो आउट ऑफ कंट्री से आए होते हैं, थोड़ा चलाया वो सिर्फ 1 महीने के लिए वो आते हैं, सऊदीया से आए, दुबई से आए, वट एवर जहाँ से भी वो आए, ठीक है, और 1 महीने की हॉलीडेज़ के ऊपर आए, उन्होंने बाइक को चलाया और महीने में उन्होंने कभी निकाला कभी नहीं निकाला, मेहमानों में चले गए, शौक पूरा किया, उसके बाद उन्होंने सेल कर दिया। किसी को इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, तो ये सीन होता है। बाज़ औक़ात माएँ जो होती हैं ना वो बिकवा देती हैं, ऐसे भी केस होते हैं, ठीक है, लेके जाते हैं, आगे से अम्मा कहती हैं ये लेके क्यों आया, या रहेगा या तू रहेगा, फिर वो एक ही बंदा रहता है, या बाइक बंदा रहेगा या बाइक रहेगा। ये बड़े सीन आपने भी देखे होंगे अपने दोस्तों में, हमने भी बड़े देखे हैं। आज लेके जाएंगे कल वापस आके वो अम्मा या अब्बा आ जाते हैं, वापस करो जी, थोड़ा बहुत चला हुआ होता है। तो ये सीन भी होते हैं। और ये भी होता है कि पसंद नहीं आता, वो अपडेट करने के लिए आ जाते हैं, नहीं यार हमें 300 सीसी दे दो, बिल्कुल, ये भी होता है, सीसी दे दो, अपडेट पे आते हैं, तो वो उस तरह भी हो जाता है। तो वो हर चीज़ फिशी नहीं होती,
ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राबी हो तभी। बहरहाल बात लंबी हो रही है, हम मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसकी मेनली जो जितने भी बाइक्स आप देखेंगे वकास भाई के पास, अब कार्बोरेटर में यह आसानी है कि हर जगह हर मैकेनिक उसे चेक कर देते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं के पास लेके आएँ तो ट्यूनिंग वगैरह करवा लें। आप किसी 12570 वाले के पास भी जाएंगे, वो भी ट्यूनिंग करके दे देगा। सिंपल कार्बोरेटर होता है, स्लाइड कार्बोरेटर, इसका हर कोई चेक कर लेता है। अच्छा वकास भाई, आपने वारंटी की भी बात कर ली, आपने पार्ट्स की भी बात कर ली, आपने बाय बैक की भी बात कर ली कि अगर कोई लेके जाता है हम वापस ख़रीद भी लेते हैं, सारा कुछ ये सारी बातें हो गई, ठीक हो गया। अब हमें आप ये बता दें कि आपकी नज़र में ये जितने भी बाइक्स खड़े, इनमें सिर्फ कलर्स डिफरेंट है या सेम इंजन के साथ हैं, सिर्फ कलर डिफरेंट है? इनमें कलर डिफरेंस है। ये जो बाइक्स आगे खड़े हैं, और ये ब्लू बाइक एलिगेंट मॉडल डिफरेंट खड़ा है इसके अंदर, ठीक है। ये कौन सा मॉडल है? ये 2021 मॉडल है ये, ठीक है। और ये चला हुआ कितना है? और तकरीबन 4 to 6,000 किलोमीटर ये चला हुआ है। सही। और इस बाइक की जो प्राइस है वो 5,80,000 है। 5,80,000 रुपये, ठीक है। रजिस्टर्ड है या नॉन रजिस्टर्ड है, नंबर नहीं लगा हुआ। एक और भी आपके पास यूज़ में जी, एक बाइक ये चला हुआ है, ये राउंड 6,000 किलोमीटर चला हुआ है, ठीक है। और ये 2021 का मॉडल है, सॉरी 2022 का मॉडल है। 250 सीसी सिंगल सिलेंडर के अंदर 2022 का मॉडल है, और इसकी जो हम डिमांड कर रहे हैं वो 4,80,000 है। 4,80,000, ठीक है, विदाउट नंबर। ये भी अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन में खर्चा कितना आएगा इसका? रजिस्टर्ड में उसका आता है 15,000, 15,000 का, ठीक है। वो सीसीज के हिसाब से होता है मेरा ख्याल। लेकिन हम नॉर्मली जितनी भी बाइक 400 हो 350 हो, हम एक ही चार्ज कर रहे हैं 1500। वो नॉमिनल फ़र्क आता है, लेकिन हम 15,000 के अंदर ही वो आप खुद ही करवा देते हैं, वो हम उसको कर लेते हैं, ठीक हो गया। सो गाइस, चलिए नीचे बेसमेंट में चलते हैं। इनके पास जो बाकी स्टॉक है, पार्ट्स वगैरह एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ बेसमेंट में मौजूद है। वहाँ चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या क्या देखने को मिलेगा हमें। लेट्स गो। सो गाइस, बेसमेंट में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ भी डिफरेंट कलर्स में बाइक्स मौजूद हैं, डिफरेंट स्टाइल्स में और डिफरेंट कलर्स में। अट्रैक्टिव इनके ग्राफिक्स हैं। बाकी सारी हम चीज़ें देखेंगे, लेकिन जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा लोग परेशान होते हैं वो बाइक्स नहीं हैं, वो पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रनिंग आइटम्स तकरीबन तमाम ही रैक में मौजूद आपको नज़र आएंगे। और जैसा कि वकास भाई बता रहे थे कि इनके अलावा कोई ऐसी चीज़ होती है जो रनिंग आइटम नहीं है और खुदा न खास्ता ख़राब हो जाती है, टूट जाती है, तो वो ऑन ऑर्डर भी आपको मिल जाती है। वैसे वकास भाई, कितना अर्सा लगता है एक मतलब कोई ऐसा जो उसमें ऐसे बहुत कम रेयर चांस होते हैं, लेकिन 100% बात करना पार्ट्स की, तो ये बात थोड़ा झूठ के अंदर आ जाती है कि जी लेट्स सपोज कोई पार्ट के लिए आ जाता है, तो वो अगर लेट्स सपोज नहीं मौजूद, तो उस पॉइंट से मैंने बात की है कि भाई अगर कोई पार्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसको बाय एयर या हमारी जो नेक्स्ट शिपमेंट आ रही होती है उसको हम अरेंज कर लेते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब 2 से 3 महीने लग जाते हैं उसमें, ठीक है। बहरहाल ये पार्ट्स ऑफ फिटिंग्स ये पड़ी हुई हैं, ये कॉटन के अंदर ये भी पार्ट्स पड़े हुए हैं, लॉयरिम्स पड़े हैं, टाइट्स पड़े हैं, ठीक है। ये सब पार्ट्स रनिंग आइटम जितने भी हैं ऑलरेडी अवेलेबल। बिल्कुल, ये आप देखें बॉडी पार्ट्स के अंदर ये भी आपको पार्ट्स देखने को मिलेंगे। नॉर्मली जो फेयरिंग्स होती हैं, कस्टमर की जो डिमांड होती हैं, जो ब्रेक हो जाती हैं गिरने से, तो वो फेयरिंग्स भी अवेलेबल हैं। कुछ ये पड़ी हुई हैं और कुछ स्टॉक में अलग से भी पड़ी हुई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। सही। तो पार्ट्स वाले सीन में घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ अवेलेबल। जो रनिंग आइटम है, बाइक खुदा न खास्ता गिर जाता है, कल्टी होता है, तो वो फेयरिंग्स वगैरह ऑलरेडी मौजूद हैं यहाँ पे। डिस्क पैड्स हो गए, डिस्क ब्रेक्स हो गई, ऑयल रिजर्वायर हो गए, लीवर्स शीवर्स, ये तो वैसे ही बहुतायत में। वकास भाई, इसके लीवर्स और ये बाकी चीज़ें आम मार्केट से मिल जाती हैं? नहीं, जो 7125 के पार्ट्स हैं वो इसको नहीं लगते। नॉर्मल जैसा होता है कि इसके लीवर्स हो गए या फुट रेस्ट हो गए, ये उसके लग जाएँ, उसको इसको नहीं लगते। सही, ठीक है। तो ये इसके स्पेसिफिक ही होते हैं। ये स्पेसिफिक होते हैं, हर मॉडल का फिर लीवर डिफरेंट है। अगर इसका मॉडल डिफरेंट है, एलिगेंट का डिफरेंट है, BMW का डिफरेंट है, तो हर ऐसा भी है कि एक लीवर दूसरे लीवर को मॉडल को नहीं लगता। वेरी नाइस, ओके। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से कॉल बता आपको मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप अहमदाबाद से बाइक ख़रीदते हैं यहाँ से या सिंध से ख़रीदते हैं, लीवर टूट जाता है, तो वो जैसा आपने एक कॉल करनी है तो आपके घर में ये खुद ही भिजवा देंगे उसको। वो डेफिनेटली वो TCS के थ्रू आ जाता है, वो इतना इशू कोई भी नहीं है। सो गाइस, ये थे वकास भाई और ये था बुलेट वन मोटर स्पोर्ट्स का शोरूम, जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे लेकिन काफ़ी अर्सा हो चुका था। तो ये एक रिफ़्रेश किस्म की एपिसोड है इनके बारे में। हर बाइक का जो डिफरेंट बाइक्स इनके पास मज़ीद भी है, उनके आइसोलेटेड डेडिकेटेड रिव्यूज़ आपको देखने को मिलते रहेंगे आइंदा चंद दिनों में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक बात आपने फील की होगी कि प्राइसेस बड़ी मज़ेदार किस्म की हैं। आजकल में ये प्राइसेस देखने को नहीं मिलती, ठीक है, जितनी कम प्राइसेस ये बताई हैं इन्होंने।
तो मतलब 4,80,000 में मतलब 5 लाख से कम मिलना भी एक मौज़ा ही है आजकल। तो ये बाइक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ से आराम से। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वकास भाई आपने टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जैसे हमने बात की थी इनके पार्ट्स वगैरह का भी पूरी चीज़ें मौजूद हैं, वो भी आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में हम दिखाएंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।